किसी ने कभी नहीं सोचा था कि साइतामा नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है। उसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि बीस्ट फॉर्म वाले सन गोकू और सुपर साइयन ब्रोली भी उसके सामने टिक नहीं पाए। नारुतो उजुमाकी ने शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल किया, लेकिन साइतामा ने सिर्फ एक नॉर्मल पंच से सारे क्लोन्स खत्म कर दिए। वहीं इचिगो कुरोसाकी की तलवार टूट गई और उसकी बॉडी सीधे साइतामा के पंच से आर पार हो गई। इस पूरी सिचुएशन के पीछे असली वजह था बीरस। बीरस, जो सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, अपने सक्सेसर की तलाश कर रहा था और साइतामा अपनी अनइमेजिनेबल पावर से बाकी सभी फाइटर्स को हराकर इस जगह तक पहुंच गया। लेकिन अभी वो सिर्फ कैंडिडेट था। उसे असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए एक अंतिम परीक्षा पास करनी थी और वो थी सामने खड़े खतरनाक ब्रोली को हराना। लेकिन सिर्फ ब्रोली ही नहीं, इस बैटल में सास्के, उचिहा, नारुतो और इचिगो भी शामिल थे, क्योंकि बीरस का मानना था कि अगर कोई उसकी जगह लेना चाहता है तो उसमें एक साथ कई ताकतवर दुश्मनों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन बीरस ने साइतामा की ताकत को बहुत कम आंका था। साइतामा ने सिर्फ एक पंच में सास्के को बैटलफील्ड से बाहर फेंक दिया। अपने दोस्त को गिरता देखकर नारुतो ने तुरंत हजारों क्लोन्स बना दिए, लेकिन साइतामा का एक और पंच आते ही नारुतो और उसके सारे क्लोन्स खत्म। बाद इचिगो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाया। तभी बैटलफील्ड में अचानक एक हंसी गूंजती है। सामने था मंकी डी लूफी, जिसने अब मार्शल आर्ट्स भी सीख ली थी। उसके साथ सानजी भी मौजूद था। दोनों ने मिलकर साइतामा पर तेज अटैक्स शुरू कर दिए। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि साइतामा दब गया है, लेकिन लफी अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि पंच की ताकत में कोई भी साइतामा को नहीं हरा सकता। साइतामा का एक सीरियस पंच लगभग लफी को खत्म कर देता, लेकिन सांजी बीच में आकर उसे बचा लेता है। उधर रोरोनोआ जोरो भी इंतजार कर रहा था। उसने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक 3000 वर्ल्ड्स से हमला किया। संजी को लगा अब साइतामा हार गया, लेकिन धुआं हटते ही साइतामा बिल्कुल सीधा खड़ा दिखाई देता है। इसके बाद सानजी और जोरो दोनों भी हार जाते हैं। तभी ब्रोली फिर से बैटलफील्ड में लौटता है और इस बार वो बाकी एनिमे कैरेक्टर्स से कहता है, अब कोई बीच में नहीं आएगा। साइतामा अब तुम लोगों से अलग लेवल पर पहुंच चुका है। इतना कहकर ब्रोली सीधे साइतामा पर टूट पड़ता है। वो इतनी तेजी से हमला करता है कि साइतामा भी रिएक्शन नहीं दे पाता। ब्रोली उसे पकड़कर हजारों किलोमीटर दूर फेंक देता है। लेकिन अगले ही पल साइतामा भी ब्रोली को उतनी ही दूर किक मार देता है। अब ब्रोली का गुस्सा तेजी से बढ़ने लगता है और उसी गुस्से की वजह से वो अपने लेजेंडरी ग्रीन फॉर्म के करीब पहुंच जाता है। हालांकि वो अब भी उस फॉर्म को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ब्रोली लगातार एनर्जी ब्लास्ट्स फेंकता है, लेकिन साइतामा हर अटैक को आसानी से डॉज कर देता है। फिर अपने कंसेक्यूटिव पंच से सारे ब्लास्ट्स डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्रोली कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन पर गिर चुका था। दूसरे राउंड में भी ब्रोली वापसी नहीं कर पाया। यह देखकर साफ हो गया कि साइतामा की ताकत सुपर सायन 2 से भी बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। ऑनरेंस फॉर्म वाला पिक्कोलो, जिसकी ताकत सुपर सायन ब्लू लेवल की मानी जा रही थी, वो भी साइतामा के सामने टिक नहीं पाया। लड़ाई के दौरान उसकी एक बांह तक टूट गई और फिर लगातार पंचेस से उसकी बॉडी बुरी तरह टूट गई। यह देखकर गोकू पूरी तरह गुस्से में आ गया। एक जोरदार चीख के साथ वो बीस्ट फॉर्म में बदल गया। उधर ब्रोली भी दोबारा अपनी ताकत हासिल कर चुका है। हालांकि इस बार वो ग्रीन फॉर्म में नहीं बल्कि नॉर्मल सुपर सायन फॉर्म में था। अब गोकू और ब्रोली ने मिलकर साइतामा के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। दोनों की कंबाइंड पावर से पहली बार साइतामा दबता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब सन गोहन अकेले लड़ने लगा तो सिचुएशन तुरंत पलट गई और साइतामा फिर से डोमिनेट करने लगा। ब्रोली समझ गया कि गोहान की फाइटिंग स्पिरिट कमजोर हो चुकी है, क्योंकि वो कई सालों से सिर्फ पढ़ाई में लगा हुआ था। ब्रोली चाहता था कि इस लड़ाई से गोहान की असली शक्ति वापस जाग जाए, लेकिन उसने गोहान की ताकत को ज्यादा और साइतामा की ताकत को कम आंक लिया। गोहान बुरी तरह पिटने लगा। आखिरकार ब्रोली दोबारा फाइट में शामिल हो गया।
उधर गोहान खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो पिच्चो का बदला भी नहीं ले पा रहा, लेकिन उसी दर्द और गुस्से से उसकी हिडन पावर जाग उठी। जैसा गोकू ने कभी कहा था, अगर गोहान सच में सीरियस हो जाए तो उसे कोई नहीं हरा सकता। अब गोहान अकेले भी सैतामा को दबाने लगा था। यह देखकर ब्रोली समझ गया कि साओकी यही सही मौका है, और फिर गोहान और ब्रोली ने दोबारा मिलकर हमला कर दिया। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई लंबी चली, उनका रेज कम होने लगा और सैतामा ने फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया। गोहेन ने आखिरी कोशिश करते हुए आसमान में उड़ान भरी और अपनी सारी ताकत लगाकर मसेंको अटैक छोड़ा। उसने उस अटैक को कंट्रोल करके साइतामा का पीछा करवाया, लेकिन साइतामा ने हर अटैक डॉज कर दिया। फिर उसने उसी मसेंको को पकड़कर वापस गोहेन की तरफ फेंक दिया। जैसे ही गोहान उस अटैक से टकराया, उसी पल दूर बैठे गोकू को कुछ महसूस हुआ। विश समझ गया कि अब सच छुपाया नहीं जा सकता। उसने गोकू को बीरस की पूरी परीक्षा के बारे में बता दिया, और सच्चाई जानने के बाद गोकू का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने सिर्फ इतना कहा, अब ट्रेनिंग खत्म, मैं अर्थ वापस जा रहा हूँ।